हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम पेपर कराने का प्रस्ताव रखा हुआ है सबने, और सभी कराएंगे भी। तो उसी के मद्देनज़र हमने आज एक और वीडियो बनाई है अपनी फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, नन ऑफ दीज। तो हमारे जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं ये क्या होते हैं, ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल्स। जो वायर के ऊपर प्लास्टिक वाला भाग होता है वो क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एटम इज ऑल्सो नोन एज। जो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक एटम का, उसे क्या कहते हैं? पोलराइजिंग फील्ड या लोकल फील्ड या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो देखिए, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एटम का, उसे पोलराइजिंग फील्ड भी कहा जाता है और लोकल फील्ड भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एटम इज। तो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, सेम एज द अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड के अलोंग होती है क्या? दूसरा होता है डायरेक्शन वो डिफरेंट फ्रॉम द अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड से डिफरेंट होती है या पैरेलल होती है एक्सियल अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड की। जो आपने फील्ड लगाया है उसके पैरेलल होती है या फिर इनमें से कोई नहीं होती। देखिए, ना तो पैरेलल होती है ना सेम होती है अप्लाइड फील्ड की। तो ये क्या होती है? डिफरेंट फ्रॉम अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड से डिफरेंट होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फर्स्टली कैलकुलेटेड बाई। जो लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था? वो किया था लॉरेंट्ज। किसने? लॉरेंट्ज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द वैल्यू ऑफ डिपोलराइजेशन फैक्टर एन फॉर स्फीयर एट एनी एक्सिस इज। देखिए, जो डिपोलराइजेशन फैक्टर होता है उसकी वैल्यू पूछी है किसी भी एक्सिस के लोग, तो ये क्या होती है? 1/3। क्या होती है? 1/3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डिपोलराइजेशन फील्ड E1 इज। जो डिपोलराइजिंग फील्ड है उसे E1 नाम से भी जानते हैं। ये किसकी वजह से होता है? पहला दे रखा है इंड्यूस चार्जेस, दूसरा दे रखा है पोलराइजिंग चार्जेस, तीसरा दे रखा है डाइलेक्ट्रिक चार्जेस, चौथा दे रखा है यूनिट चार्जेस। तो जो डिपोलराइजेशन फील्ड है वो पोलराइजिंग चार्जेस के कारण होता है। किसके कारण होता है? पोलराइजिंग चार्जेस के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द डिपोलराइजेशन फील्ड बाय पोलराइजिंग चार्जेस लाइज ऑन। जो डिपोलराइजिंग फील्ड है, जो पोलराइजिंग चार्जेस की मदद से होता है, वो कहाँ होता है? किस पे होता है? लाइक किस पे करता है? हमारा ऑप्शन दे रखा है एक्सटर्नल सरफेस एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। देखिए, डिपोलराइजिंग फील्ड हमेशा एक्सटर्नल सरफेस पे ही लाई करता है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, किसके? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एक्सटर्नल सरफेस, बाहर वाले सरफेस पे लाई करता है। क्या? डिपोलराइजिंग फील्ड इनर सरफेस पे नहीं लाई करता है और स्फेरिकल कैविटी भी नहीं लाई करता है। कैविटी स्फेरिकल कैविटी और इनसाइड द कैविटी, ना कैविटी के अंदर ना कैविटी के स्फेरिकल वाले भाग में। कैविटी क्या दे रखा है यहाँ पे? कैविटी वो छोटा सा छेद होता है, उसके जो अंदर वायर रखा जाता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इट इज ट्रू nx प्लस ny प्लस nz इज इक्वल टू 1। क्या यह सत्य है कि nx ny और nz दोनों 1 के बराबर होते हैं? तो ये हो गया आंसर यस। क्या होता है? यस। n क्या है यहाँ पे? n आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे n क्या है? कहाँ गया? हाँ, n क्या है यहाँ पे पता है? डिपोलराइजिंग फैक्टर है। क्या है? डिपोलराइजिंग फैक्टर ऑफ एक्सिस x एंड डिपोलराइजिंग फैक्टर ऑफ एक्सिस y एंड डिपोलराइजिंग फैक्टर ऑफ एक्सिस z। ये किसके इक्वल होगा? इनका सम 1 के इक्वल होता है। तो ये सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन चार्जेस लाइंग ऑन सरफेस ऑफ लॉरेंट सरफेस कैविटी इज नोन एज। देखिए, द फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस, पोलराइजेशन चार्जेस के कारण जो फील्ड बनता है वो लॉरेंट स्फीयर के सरफेस पे बनता है। किस पे? लॉरेंट स्फीयर के सरफेस पे बनता है। उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं लॉरेंट्ज कैविटी फील्ड। उसे क्या कहते हैं? लॉरेंट्ज कैविटी फील्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अकॉर्डिंग टू विच मॉडल कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल एक्सपीरियंसेस जीरो पोटेंशियल? किस मॉडल के अकॉर्डिंग जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एनर्जी कैरी करते हैं, उन इन मेटल एक्सपीरियंस जीरो पोटेंशियल, वो जीरो पोटेंशियल महसूस करते हैं। किसके कारण करते हैं? क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के कारण। किसके कारण? क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के कारण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन। देखिए, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मुताबिक क्या सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया? थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मोनिक इमिशन या पैरामैग्नेटिज्म। देखिए, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इन सभी को एक्सप्लेन करती है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को भी, थर्मोनिक इमिशन को भी और पैरामैग्नेटिज्म को भी। तो यहाँ आ गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्रॉनिक-पेनी मॉडल वाज टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। देखिए, क्रॉनिक-पेनी मॉडल जो था वो किसकी लिमिटेशंस को ओवरकम किया था उसने? किसकी किया था? क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की। ये ट्रू है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन द हॉल इफेक्ट द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए, एक हॉल इफेक्ट में जो डायरेक्शन होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, वो पैरेलल होती हैं? नहीं होती हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया फॉल्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इन हॉल इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज परपेंडिकुलर बोथ द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, वही आ गया यहाँ पैरेलल दे रखा था लेकिन नहीं था, यहाँ पे परपेंडिकुलर होती है। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के। ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कांट बी फाउंड विद द हॉल इफेक्ट? इनमें से कौन से पैरामीटर पाए नहीं जाते हॉल इफेक्ट के साथ? देखो, पोलैरिटी, कंडक्टिविटी और कैरियर कंसंट्रेशन। देखिए, इन तीनों में से कोई भी हॉल इफेक्ट के साथ नहीं पाया जाता। सॉरी, ये सारे हॉल इफेक्ट के साथ पाए जाते हैं। एरिया ऑफ द डिवाइस ये हॉल इफेक्ट के साथ नहीं पाया जाता। सॉरी, गलती होगी। ये तीनों पाए जाते हैं लेकिन एरिया ऑफ डिवाइस नहीं पाया जाता। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डजंट डिफाइंड फॉर द नेसेसिटी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल बैरियर? देखिए, यहाँ क्वेश्चन कहना चाहता है इनमें से कौन से ऑप्शंस डिफाइन नहीं करते पोटेंशियल बैरियर के एग्जिस्टेंस को, पोटेंशियल बैरियर के एग्जिस्टेंस की नेसेसिटी को डिफाइन नहीं करती। इनमें से कौन सी चीज़ नहीं करती? देखिए, कॉन्टैक्ट या पोटेंशियल या डिफ्यूजन या फर्मी डायरेक्ट। तो यहाँ आंसर आ गया आपका फर्मी डायरेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अंडर द ओपन सर्क्यूटेड कंडीशंस द नेट होल करंट मस्ट बी जीरो। देखिए, ओपन सर्क्यूटेड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो नेट होल करंट होता है वो जीरो होना चाहिए। ये बात सत्य है। ओपन सर्क्यूटेड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो नेट होल करंट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिफाइन फॉर द जंक्शन विच इज डिप्लेटेड ऑफ मोबाइल चार्जेस? देखिए, यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिफाइन फॉर द जंक्शन। ये उस जंक्शन को डिफाइन नहीं करता जहां डिप्लीटेड मोबाइल चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लीटेड मोबाइल चार्जेस होते हैं। तो यहाँ क्या आता है? इनमें से कौन सा डिफाइन नहीं करता? डिप्लेशन रीजन नहीं डिफाइन करता, या अनकवर्ड रीजन नहीं डिफाइन करता, या फिर स्पेस चार्ज रीजन, या फिर ट्रांजिशन रीजन। तो यहाँ आंसर आ जाएगा कौन सी चीज़ डिफाइन नहीं करती मोबाइल चार्जेस डिप्लीशन को जंक्शन पर। तो ये क्या आ गया आपका? अनकवर्ड रीजन। क्या? अनकवर्ड रीजन। अगर रीजन अनकवर्ड है तो वो डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस रिजल्ट इन, जो डिस्प्लेसमेंट होता है चार्जेस का उससे क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, या रस्ट होती है, हॉल इफेक्ट। तो आपका सीधा आंसर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मूवमेंट ऑफ चार्जेस क्या पैदा करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो चार्जेस। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। डाइलेक्ट्रिक विच शो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन आर कॉल्ड एज। जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन शो करते हैं उन डाइलेक्ट्रिक्स को क्या कहते हैं?
उनको कहते हैं फेरो इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं? फेरो इलेक्ट्रिक, जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन शो करते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब उसी क्षण, जिस क्षण मैग्नेटिक फील्ड होता है उनके आसपास, तो मैग्नेटिक इफेक्ट, सॉरी फेरो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक होते हैं, वो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। पोलराइजेशन इन फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स इज, जो पोलराइजेशन होती है फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में, वो कैसी होती है? वो रिवर्स्ड होती है, रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? रिवर्सिबल। वो बदली जा सकती है, वो बदली जा सकती है। आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेंगे तो क्या बदल जाएगी? पोलराइजेशन भी बदल जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ऑल फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर पायरोइलेक्ट्रिक एंड पाइजोइलेक्ट्रिक। देखिए, सभी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स पायरोइलेक्ट्रिक और पाइजोइलेक्ट्रिक होते हैं, ये बात सत्य है। सभी फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स पाइजोइलेक्ट्रिक या पायरोइलेक्ट्रिक होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। द टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज कॉल्ड, जो टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक होती है हर फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसका नाम है ट्रांजिशन टेम्परेचर। किसका? फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की जो टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल चेंजेस विद। देखिए, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का किसके साथ चेंज होता है? टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट हैपेंस इन फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स व्हेन T इज स्मॉलर देन Tc। क्या होता है फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के साथ जब T स्मॉलर होता है Tc से? देखिए, ये स्पॉन्टेनियसली चार्ज पोलराइज्ड होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियसली पोलराइज्ड होता है। तो आप आज हमने 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हमारी कम्युनिटी और बड़ी हो और हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंचे, उन्हें भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।